अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम इंशाल्लाह अपने असली काम की तरफ आएंगे। तो हम अपने वेबसाइट में सबसे पहले नेविगेशन बार बनाते हैं। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुकम्मल एचटीएमएल और समझो कि 80% आप सीएसएस पढ़ चुके हैं। सही है। तकरीबन 20% सीएसएस रह चुका है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक फ्लेक्स है और एक ग्रिड है। सही है। इसको हम डिटेल से देखेंगे। सही है। तो इस क्लास के अंदर हम एक नेविगेशन बार बनाएंगे। फिर आपको इस वीक का असाइनमेंट दिया जाएगा। इंशाल्लाह आप फिर उस असाइनमेंट को प्रिपेयर करेंगे। सही है। आफ्टर दैट इंशाल्लाह हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की तरफ आएंगे। सही है। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसके अंदर एक टाइटल लगाऊंगा। तो ये मैंने एक H1 का टैग बनाया। अब इसे मैं देखूंगा कि ये चल रहा है या नहीं। सही है। मैं यहाँ से कोड रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा कोड चल रहा है। सही है। अब मैं इस CSS फाइल को HTML के साथ कनेक्ट करूँगा और मैं सिंपल H1 को चेक करूँगा कि CSS शीट कनेक्ट हुई है या नहीं। सही है। तो यहाँ पर इस पर कलर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने लिंक नहीं दिया इस फाइल का। सही है। यहाँ पर मैं लिंक ऐड करूँगा HTML फाइल के अंदर और उस फाइल का मैं यहाँ पाथ दे दूँगा। सही है। और अगर मैं रिलोड करूं तो आप देख सकते हैं कि काम हो गया। सही है। अब हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ आएंगे। चूँकि हम एक नेविगेशन बार बनाएंगे तो उसके लिए हम एक डिव बनाएंगे। आप नेव के नाम से जो डिव है ये भी बना सकते हैं और डिव भी बना सकते हैं। सही है। उसके अंदर आप फिर आईडी दे जैसी आपकी मर्ज़ी हो। सही है। तो सिंपल हम एक नेव के नाम से एक डिव बनाएंगे और उसके अंदर मैं एक लोगो रखूँगा और मैं चंद नेविगेशन बटन्स रखूँगा। सही है। मैंने एक डिव बनाया और उसके अंदर लोगो के नाम से एक क्लास दी और मैंने कुछ लिखा एग्जाम्पल के तौर पर लोगो बनाने के लिए। सही है। मैंने एक नाम दिया और अब मैं इसके नीचे एक लिस्ट बनाऊंगा, अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर कुछ एलआई रखूँगा और एलआई के अंदर मैं एंकर टैग रखूँगा। सही है। और मैं कुछ नेविगेशन बटन बनाऊँगा। सही है। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने सिंपल 4 एंकर टैग बनाए और उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह लिखा। सही है। हमारे पास 4 टैग आ चुके हैं। अब मैं इसको नेविगेशन की शक्ल दूंगा। सही है। तो नेविगेशन क्या होता है, अगर आपको क्लियर ना हो तो एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो सबसे टॉप में ये जो बटन बनाए हुए हैं, ये इसे नेविगेशन बार कहा जाता है। सही है। ये पूरी लाइन जो है ये नेविगेशन बार है और इसके अंदर कुछ बटन बनाए हुए हैं। हम सिंपल ऐसे ही एक नेविगेशन बार बनाएंगे। सही है। तो आप गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। सही है। अब मैं नेविगेशन बार को टारगेट करूंगा और उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ दूंगा। ये लाइन हाइट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है किसी लाइन की हाइट को बढ़ाने के लिए। सही है। बाकी मैंने इसको विड्थ 100% है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर चेंजेस आ चुकी है। अभी मैं इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी लगाऊंगा। सही है। मैंने पैडिंग इसको 75 पिक्सल दी। अब इसने चारों तरफ से 75 पिक्सल पैडिंग ले लिया। सही है। अगर आपको पता नहीं है कि पैडिंग क्या होता है तो ऑलरेडी हम एक क्लास इस पर ले चुके हैं। सही है। तो आप देख सकते हैं इसी कोर्स के प्लेलिस्ट के अंदर आपको पैडिंग के बारे में क्लास मिल जाएगी। सही है। तो मैंने सिंपल इसको पैडिंग दिया है टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से मैंने इसको 100 पिक्सल दिया है। सही है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। मैं कुछ भी रख सकता हूँ और अब ये कुछ इस तरह बनकर आ जाएगा। सही है। ये जो मैंने लोगो बनाया, अब मैं इसको टारगेट करूँगा क्लास के ज़रिए से और इसे कुछ स्टाइल दूंगा। सही है। मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दी 30 पिक्सल और फ़ॉन्ट विड्थ मैंने जो है बोल्ड रख दी और नीचे मैंने कलर दिया। सही इसको, लेकिन इस पर अप्लाई नहीं हुआ। आप सोचे कि इस पर कलर अप्लाई क्यों नहीं हुआ, हमने क्या मिस्टेक की है।
हमने एग्जैक्ट वही क्लास दी है जो यहाँ पर दी है, यानी लोगो। लेकिन क्या मसला है, हमने मिस्टेक ये की है कि हमने दरमियान में फ़ासला नहीं दिया है। तो अगर आप देखें तो इसने अपना कलर ले लिया, सही है। हमने डॉट लोगो और NAV के दरमियान हमने फ़ासला नहीं दिया था, सही है। तो इसका आप ख्याल रखें। तो यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टीज़ को दूंगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सही है। अब इसके जो सारे वर्ड है उसको मैं कैपिटल कर दूंगा, सही है। तो इसके लिए एक वैल्यू है अपर केस, सही है, अपर केस। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखूँगा और इसकी वैल्यू अपर केस रख दूँगा, सही है। अब आप देख सकते हैं कि इसके सारे वर्ड्स कैपिटल हो चुके हैं। ये एक प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग। ये लेटर के दरमियान में जो स्पेस है बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है, सही है। मैंने 1 पिक्सल दिया तो 1 पिक्सल काफ़ी होगा। इसके बाद मैं UL को टारगेट करूँगा और उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ दूंगा, सही है। बट यहाँ पर मैं इसको एक और प्रॉपर्टी देता हूँ, कर्सर। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई इसके ऊपर कर्सर लाएगा तो आप देख सकते हैं कि हैंड जैसा बन चुका है, सही है। तो सिंपल ये एक कर्सर की प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर हम वैल्यू पॉइंटर देते हैं, सही है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है फ्लोट, और उसको मैं रख दूंगा लेफ़्ट, सही है। अब ये लोगो जो है ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड की तरफ आ चुका है, सही है। तो इसको हम नेविगेशन बार में अक्सर यूज़ करते हैं, ये फ्लोट प्रॉपर्टी को, सही है। अब मैं नीचे UL का जो लिस्ट है इसको टारगेट करूँगा और इसको मैं रख दूँगा अपने राइट हैंड की तरफ, सही है। और इसको मैं कुछ स्टाइल दूँगा। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ इसका जो पेरेंट डिव है उसको लिख दूँगा, सही है, यानी NAV। अब मुझे इस लिस्ट को अपने राइट पर रखना है, तो मैं इसको फिर वही प्रॉपर्टी दूंगा फ्लोट, सही है, और इसकी वैल्यू रख दूंगा राइट। बट इसके लिए मैं इसके पेरेंट के अंदर पोजीशन दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गायब हो चुका है। वजह यह है कि इसके पेरेंट के अंदर हमने पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं दी। तो नेव टैग के अंदर मैं पोजीशन दूंगा और इसका जो पोजीशन है वो मैं फिक्स्ड कर दूंगा, सही है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह बनकर आ चुका है। फ़िलहाल के लिए मैं फ्लोट को कमेंट करता हूँ और मैं एल को टारगेट करके उसको प्रॉपर्टी दूंगा। लास्ट में मैं इसको कमेंट हटा दूंगा इसका, सही है। और एल जो हमारे पास है ये ब्लॉक्ड एलिमेंट है, सही है, यानी ब्लॉक टैग है। हम लास्ट क्लास के अंदर हम तकरीबन पढ़ चुके हैं कि डिस्प्ले क्या चीज़ होता है और इसका यूजेज क्या है। तो डिस्प्ले के ज़रिए से हम किसी टैग को इनलाइन या ब्लॉक बनाते हैं, सही है। ब्लॉक और इनलाइन क्या है इस पर भी हम ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं। तो मैं जो एल का टैग है ये सिंपल ब्लॉक टैग है, इसको मैं इनलाइन टैग बनाऊंगा तो मैं डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दूंगा और इसकी वैल्यू इनलाइन ब्लॉक रख दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेम लाइन के अंदर आ चुके हैं, सही है, सारे बटन। आप पढ़ चुके हैं कि किसी लिस्ट के जो डॉट है या 1 2 3 जो उसकी काउंटिंग है उसको हटाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, सही है, लिस्ट स्टाइल टाइप, सही है। लिस्ट स्टाइल टाइप के ज़रिए से अगर हम नन करेंगे तो इसके जो डॉट है वो ख़त्म हो जाती है, सही है। अब मैं करूँगा ये कि जो इसके अंदर हमने एंकर टैग दिया है यानी ए का टैग, इसको मैं यहाँ से टारगेट करूँगा और उसको मैं कुछ प्रॉपर्टी दूँगा, सही है। सबसे पहले मैं इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा दूँगा ताकि नज़र आए, सही है। मैं सिंपल 3 पिक्सल काफ़ी होगा और इसके बाद मैं आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। अब मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन। ये क्या काम करता है, इसका जो नीचे लाइन होता है किसी टैग का वो सिंपल हटा देता है, सही है। जो इसके नीचे लाइंस थे वो इसने रिमूव कर दिए। अब एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सही है। इससे हम किसी भी बटन या किसी भी टैग के जो वर्ड्स है वो हम कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। मैंने अपर केस दिया तो इसके जो वर्ड्स थे वो सारे कैपिटल हो चुके हैं, सही है। अब मैं इसको पैडिंग दूंगा, टॉप और बॉटम से मैं 0 पिक्सल रखूँगा और लेफ़्ट राइट से मैं 30 पिक्सल रख दूँगा।
अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये एक नेविगेशन बार है, सही है। यहाँ से इंस्पेक्ट से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं इस बटन को सेलेक्ट करूँ तो इसको जो मैंने CSS दिए ये आप देख सकते हैं, मैंने लेफ़्ट राइट से अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो आप देख सकते हैं दरमियान में पेडिंग हो रही है, सही है, यानी दरमियान में फासला आ रहा है। और अगर मैं टॉप और बॉटम से बढ़ा दूँ तो ये ऊपर नीचे से जो फासला है वो बढ़ रहा है, सही है। तो सिंपल हम पेडिंग इसी के लिए यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि वेबसाइट के अंदर हम सबसे जो पहली चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर हमारे पास जो पेडिंग है वो यूज़ हो रही है, सही है। इसकी ये अहमियत पर दलालत करती है कि पेडिंग और मार्जिन कितना यूज़फुल है, सही है। यहाँ से मैं इसका कमेंट हटा दूँगा तो ये राइट पर आ जाएंगे, सही है ये बटन। अब हम करेंगे ये कि इसकी जो राइट की जो स्पेस है आप देख सकते हैं कि ऑर्डर थोड़ा घुसा हुआ नज़र आ रहा है, सही है। राइट में ऑर्डर थोड़ा अंदर गया हुआ है, तो इसको हम सेट करते हैं पेडिंग और मार्जिन के ज़रिए से, सही है। यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो एंकर टैग है वो वाज़ा तौर पर नज़र नहीं आ रहे हैं, सही। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको एक कलर दूंगा, वाइट रखते हैं, सही, ताकि वाज़े हो जाए कि कुछ बटन बने हुए हैं। तो अब ये नज़र आ रहे हैं बटन, सही। अब हम लोगों को थोड़ा पैडिंग देंगे टॉप से ताकि ये बटन्स के बराबर हो जाए, सही। लोगो थोड़ा ऊपर को उठा हुआ है, तो मैं पैडिंग अगर टॉप से दूं तो मैं उसके लिए सिंपल लगाऊंगा पैडिंग टॉप की प्रॉपर्टी, और जितनी भी मैं पैडिंग दूं तो दे सकता हूं ताकि सब बराबर लाइन के अंदर आ जाए, सही है। तो यहाँ से मैं इंस्पेक्ट में जाऊँगा और इसको सेट करने के लिए मैं इसकी CSS को यहाँ से टारगेट करके और देखूँगा कि ये कितने पर फिट आते हैं, सही है। यहाँ मैं इसकी पैडिंग टॉप थोड़ा बढ़ा दूँगा तो ये अभी बराबर हो चुका है, सही है, बटन्स के बराबर हो चुका है लोगो। तो अब इसको मैं कोड के अंदर सिंपल लिख दूँगा 17 पिक्सल। तो अभी अगर आप देखें तो बिल्कुल सेट हो चुका है। तो सिंपल ये एक नेविगेशन बार बन चुके हैं, सही है। हम सूडो सेलेक्टर पढ़ चुके हैं। सूडो सेलेक्टर क्या होता है CSS के अंदर, तो इंशाल्लाह अब हम उसे यूज़ करेंगे कि उसका यूजेज क्या होता है। तो मैं सिंपल ऊपर इसको कॉपी करूँगा, सही है, एंकर टैग की प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करूँगा और नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से इसको सूडो सेलेक्टर दूँगा जो होवर नाम से एक सेलेक्टर है, और इसका कलर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। अगर इसके ऊपर अब मैं कर्सर लेकर जाऊंगा, जो होवर के अंदर मैंने जो कलर दिए तो इसका कलर ऐसे हो जाएगा, सही है। अगर आप देखें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो रहा है और इसका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, सही है, वाइट से ब्लैक हो रहा है। नॉर्मली होवर का यूज़ ऐसे ही होता है। अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूंगा। अगर हमने नहीं पढ़ा पहले बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस का काम क्या होता है कि ये जो टैग के जो कॉर्नर है इसको ये गोल कर देते, सही, यानी सर्कल की शक्ल बना दे। अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर कर्सर ला रहा हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सर्कल सा बन रहा है, सही है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सर्कल बन रहा है, सही है। सिंपल ये बॉर्डर रेडियस के ज़रिए से हम करते हैं। अब मैं इसको अगर फ्लोट सेंटर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। इस तरह हम फ्लोट के ज़रिए से किसी भी जगह टैग को लेके जा सकते हैं, सही है। यानी अगर हमें राइट पे रखना है तो हम राइट पे लाते हैं, और अगर लेफ़्ट पे रखना होता है तो हम लेफ़्ट पर लेके जाते हैं, और अगर सेंटर में तो सेंटर। तो सिंपल मुझे इसको राइट पर रखना है तो मैं इसको फ्लोट राइट दूंगा, तो ये आप देख सकते हैं ये राइट पर आ चुके हैं। अच्छा, आपको इस वीक असाइनमेंट भी दे देता हूँ। आप इस वीक का जो असाइनमेंट बनाएंगे वो बनाएंगे ऐसे कि आप एक इनपुट बार बनाएंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, सही है। इस तरह आप एक इनपुट बार बनाएंगे और अगर ये कोने आप देखें तो ये थोड़ी गोल है, सही है, यानी सर्कल है। अभी हमने यूज़ किया कि बॉर्डर रेडियस के ज़रिए से हम इसे सर्कल बना सकते हैं। तो इस तरह आप एक इनपुट बार बनाएंगे
नेविगेशन में एक इनपुट बार बनाएंगे, उसको अपने लेफ़्ट पर रखेंगे और चंद इनपुट्स बटन बनाएंगे और उसके अंदर एक आइकन देंगे सर्च बार का। सही है। आप इस तरह यहाँ से कोई भी आइकन डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपल आपने इस तरह सर्च बार के अंदर रखना है। सही है। आप एक सर्च बार बनाएंगे नेविगेशन में और उसके राइट पर कुछ नेविगेशन बटन्स रखेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है तो एक मरतबा दोबारा देख लेंगे। हम जो एंकर टैग है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। सही है। ये ब्लैक हो चुका है। अब मैं यहाँ से अगर मैं इसको येलो कर दूँ, सही है, और अगर मैं इसका बॉर्डर रेडियस चेंज कर दूँ, सही है, और इसकी वैल्यू 20 पिक्सल रखूँ, तो अगर मैं रिलोड करूँ इसे, सही है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉर्डर है वो सर्कल बन चुका है। इस तरह आप किसी भी टैग का जो कॉर्नर है उसे आप रेडियस बना सकते हैं। सही है। तो आप अपना असाइनमेंट बनाएं। सही है। कोशिश करें जितनी आपकी एफ़र्ट होगी तो इतना रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। सही है। एक मरतबा आपसे ना हो सके दोबारा ट्राई करें, फिर ना हो सके दोबारा ट्राई करें। सही है। अगर आपसे कुछ काम नहीं हो रहा तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाती है। सही है। आप W3 वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो आप वहाँ देख सकते हैं, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सही है। और आपको इश्यूज़ आएंगे, ये जब हम सीखते थे तो हमें भी ये मसले मसाइल आते थे। सही है। आपने हिम्मत हारनी नहीं है। सही है। आप अपनी एफ़र्ट जारी रखें, इंशाल्लाह कभी तो आप अपने नतीजों को पहुँच जाएंगे। सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।